अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक कंटिन्यू था टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, मोशन से मुताल्लिक इस्तिलाहात। अब लास्ट टर्म है हमारे पास बेटे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जब रेट की बात आ जाए तो हमने क्या करना होता है? उस चीज़ को डिवाइड करना होता है टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी है, मिसाल के तौर पर कि एक गाड़ी खड़ी हुई है तो उसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब वो चल पड़ेगी तो क्या होगी? कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी और होगी तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। नीचे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी लाजमी बात है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमारे पास क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई ओवर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो बेटे इसका जो यूनिट होगा उसको देख लें। और ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी साथ होगी। अब देखते हैं बेटा वेलोसिटी के एसआई यूनिट को। वो क्या होगा? एसआई यूनिट इसका एसआई यूनिट होगा। वेलोसिटी का एसआई यूनिट है हमारे पास बेटा मीटर पर सेकंड। और बेटा इसका टाइम का मज़ीद नीचे सेकंड आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन का हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी। तो बेटा हमारे पास किसके इक्वल बनेगा? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल बनेगा। उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। अगर कोई जिस्म क्या करता है? वक्त के मसावी वक्फों में मसावी वेलोसिटी को क्या करेगा? तय करेगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी वेलोसिटी को तय करेगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। अगर वक्त के मसावी वक्फों में नहीं करेगा कवर तो वो हमारे पास क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल चला जाएगा, वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, तब्दील होता रहेगा। उसके बाद है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो वक्त के साथ क्या होती रहे? तब्दील होती रहे। तो ये क्या होगी? हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर जो वेलोसिटी है वो वक्त के साथ क्या होती जाए? डिक्रीज होती जाए, यानी कम होती जाए। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव होगा। उसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। ये जो एक्सेलरेशन ऑफ नेगेटिव होगा ये क्या होगा? डायरेक्शन जो उसकी होगी यानी सिमत होगी वो मुखालिफ होगी किसके? उस एक्सेलरेशन के जिससे बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिसलेरेशन। ये जो मनफी एक्सेलरेशन है ये डिसलेरेशन कहलाता है, और या रिटार्डेशन भी कहलाता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज डिसलेरेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन।
तो आपने बेटा इसको लाजमी क्या करना है, याद करना है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी अहम है। चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है 2.4, उसको सॉल्व करते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो स्टार्ट होती है रेस्ट की हालत में से। इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि गाड़ी क्या है, रेस्ट की हालत में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी। इट्स वेलोसिटी बिकम, अब ये उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, जो है 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड, यानी जो टाइम बताया गया है वो 8 सेकंड बताया गया है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमने क्या करना है बेटा, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, गिवन डेटा आएगा। गिवन डेटा में सबसे पहले क्या आएगा बेटे, इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आएगा फाइनल वेलोसिटी यानी vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आएगा बेटा टाइम, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो आगे क्या आएगा बेटा, टू फाइंड, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको देखते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। अब ये जो vf है वो 20 है, vi 0 है, और क्या आएगा टाइम t। तो t हमारे पास कितना है बेटा, 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड है। तो 20 ओवर 8 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर के इक्वल है। तो ये एग्जांपल सॉल्व हो गई। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और उसको देखते हैं। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। हमने क्या करना है बेटा, रिटार्डेशन फाइंड करना है, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो अब बेटा जो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है, स्लो डाउन यूनिफॉर्मली। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 15 मीटर पर सेकेंड होगी। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और वो टाइम कितना बता रहे हैं हमें, वो बता रहे हैं 5 सेकेंड। तो लिख लेते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम बताया गया है बेटा, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है वो है रिटार्डेशन यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू अननोन। सोल्यूशन लिखते हैं बेटा। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, वही फार्मूला है, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 15 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 30, और क्या आएगा, ये जो टाइम है 5। तो 30 माइनस 15, ये -15 के इक्वल आएगा,
ओवर 5 तो माइनस का 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं या डिसलरेशन भी कहते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, जिसको हमने कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ, सॉल्यूशन के साथ हल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिराज बहादुर पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।